हम शमशान के अंदर ही रहते थे। मैं एक ही बात कहता था, गुरबानी में लिखा है, मोह मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार। यहीं पर ईश्वर है शमशान के अंदर। बड़े बड़े अच्छे वीआईपीज के फोन आते थे मुझे, सो मैनी आईपीएस आईएएस मंत्री। अक्षय कुमार जी का फोन आया मुझे इंडस्ट्री से। मैंने अपनी आंखों से देखा है जब एक आंटी जी का फोन आया कि मेरे हस्बैंड की डेथ होगी बेटा, मैं अकेली हूँ, बच्चे फॉरेन कंट्री में। मैंने कहा जी मैं 8:30 बजे सुबह आ रहा हूँ गाड़ी लेके। मैं पहुंच गया वहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि हम एक बड़ी वाली एम्बुलेंस में 8-8 डेड बॉडी लेके जाते थे। पूरे एक रूट बनाते थे, अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है। उनके घर पहुंचे हम, फर्स्ट फ्लोर पे था। डेड बॉडी बेड पे ना होके जमीन पे पड़ी हुई थी। तो मैंने आंटी जी को पूछा पिछले कमरे में जाके, मैं कहा आंटी जी डेथ हुई कब है? कहती पता नहीं बेटा, मैं तो परसों से कमरे में नहीं गई उनके। वो कितनी बड़ी बात है, घर में किसी को सिर दर्द भी हो जाए तो पूरा परिवार आगे पीछे होता है। नहीं तो जिसने पूरा घर बनाया हो, परिवार बनाया हो, बच्चों को फॉरेन कंट्री भेजा हुआ है, खुद कमरे में मरा पड़ा है और उसको पता ही नहीं मरा कब, मिसिस को पता नहीं मरा कब है वो। खैर हमने अपना कर्म किया, उनको सैनिटाइज किया, पैक किया, और जब लेके चलने लगे तो मैंने इशारा किया, मैंने कहा आंटी जी दर्शन कर लो। मात्र 20-25 फुट की दूरी होगी, जो एक ड्राइंग रूम कितना बड़ा होता है इतना होता है। तो कह लगे नहीं नहीं बेटा ले जाओ, दर्शन कर लिए मैंने। तो उसने दर्शन तक नहीं किया यार। मेरे को हेट हो गई यार, किन रिश्तों के लिए जी रहे हैं हम? इंसान किस लिए झूठ बोलता है, चोरी करता है, मक्कारी करता है, बेईमानी करता है, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, और वो आज मुंह देखने को तैयार नहीं है उसकी यार। इन चीजों से मुझे बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत कुछ सीखना होगा। चंडी जो आप बात कर रहे हैं रिश्तों की, उस दौरान अपने अपनों से दूर भाग रहे थे, पर आप रोज सुबह उठ के मौत के पास जा रहे थे। कह सकते हैं हम सरदार हैं, हिम्मत उठ के नहीं, सोते नहीं थे हम। सोते नहीं थे। हम शमशान के अंदर ही रहते थे। एम्बुलेंस में ही घंटा 2 घंटा लेट गए नहीं तो वो भी समझ लो, जैसे ही लेटते थे इतने में टक टक करता था कोई, सर मेरे को नंबर पहले लगवा दीजिए। सो वेटिंग होती थी। बड़े बड़े अच्छे वीआईपीज के फोन आते थे मुझे कि शंटी जी जरा संस्कार पहले करा देना। सो मैनी आईपीएस आईएएस मंत्री, पता नहीं कहाँ से फॉरेन कंट्री से फोन आते थे, पत्रकारों के, बड़े बड़े पत्रकारों के, कि सर वो हमारी डेड बॉडी पड़ी है, 80 नंबर चल रहा है, प्लीज जल्दी करा दीजिए। तो ये हालात बन चुके थे वहाँ पे। तो लोग अपनों से दूर जा रहे थे, आप मौत के पास जा रहे थे। बट चंडी जी, ये हिम्मत ठीक है कह सकते हैं, बट हिम्मत इतनी नहीं थी, कुछ और था। क्या था आपके अंदर जिसने आपको वो डर से आगे झुकने को मना कर दिया कि भाई नहीं मैं नहीं झुकूंगा? इतना डर, इतना खौफ, आप झुके नहीं? जब 2020 में पहला कोविड आया, मैं, मेरे बच्चे, मेरी मिसेज, मेरे ड्राइवर, सारे हम कोविड में चले गए, काम करते करते, सेवा करते करते। और एक दिन ऐसा भी आया कि मैं डेथ बेड पे था, मेरा बीपी 35 था, मेरी ऑक्सीजन 65-70 तक रह गई थी। किसी भी हॉस्पिटल ने लेने से मना कर दिया, मैं घर पे ही था। तो बहुत करीबी डॉक्टर थे, उनको फ़ोन किया मेरी मिसेज ने, डॉक्टर रश्मि को। तो उन्होंने कोई इंजेक्शन बताया कि अगर ये इंजेक्शन लग जाए तो उनका बीपी बढ़ सकता है, ऑक्सीजन भी बढ़ सकती है। और किसी को लेने भी जा, रात को 2:30 बजे, सुबह 4-4:30 बजे आए। लेकिन मैं ना तो सोया और ना मैंने बातें करनी बंद करी उस दौरान। फ़ोन भी सुनता रहा मैं लोगों के, कई फ़ोन आते थे मुझे रात को। मुझे नहीं फील हो रहा था कि मेरा इतना कम हो गया, लेकिन बच्चों ने जब बार बार चेक किया तो घबरा गए, इनका तो बीपी नहीं आ रहा है इनका तो, और ऑक्सीजन भी नहीं आ रही। अब कमाल की बात देखिए कि मुझे वो इंजेक्शन लगता है, कॉफ़ी दी जाती है मेरे को बार बार कि कॉफ़ी से बीपी बढ़ेगा उठेगा, और 6-6:30 बजे मेरी 7 बजे आँख लगती है, तो थोड़ी देर के लिए, मतलब मैं उस समय मौत में चल रहा हूँ, मौत के साए में चल रहा हूँ। और मेरी जब आँख खुलती है जैसे, मतलब तो मैं देखता हूँ मैं हूँ कि नहीं। तो बेटा वेंटिलेटर पे है, मैं डेथ बेड पे हूँ। उस समय मुझे बताया जाता है कि आपका जो ड्राइवर 25 साल से चला गया, एम्बुलेंस का ड्राइवर। बड़ा मुझे लगा यार ये मेरी मौत ले गया।
इतना प्यार था उसको मुझसे, और वो मुस्लिम था। कमाल की बात देखो, लोग लड़ते हैं जाति बात के लिए, मौत मेरी आ रही है और लेके हो गया। कमाल की बात है। तो वो उस 20 के हादसे ने हमारा डर खत्म कर दिया कि अगर मौत आनी होती तो वहीं मार आती, अब नहीं आएगी मुझे मौत। तो मुझे कोई भी कहता था कि शंटी जी आप मौत से खेल रहे हो, आप क्या कर रहे हो यार आप, मैं एक ही बात कहता था, गुरबानी में लिखा है मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार। यहीं पर ईश्वर है, शमशान के अंदर मौत आनी होगी। और मैंने प्रत्यक्ष देखा वहां ईश्वर को, जब लकड़ी नहीं थी, 66 के करीब डेड बॉडी पड़ी थी रात को, एक लकड़ी नहीं, और बॉडीज बढ़ती जा रही हैं। तो वहां शिव जी की मूर्ति लगी हुई थी, शमशान में सब जगह होती है। और ठीक हमारे शमशान की बैक साइड में मस्जिद है, सामने गुरुद्वारा है, और एक शनि का मंदिर भी है, शनि देवता का। तो मैंने वहां खड़े होकर प्रेयर करी, और वो प्रेयर लाइव करी मैंने सोशल मीडिया पे। अच्छा, लाइव किया कि हमारे शमशान घाट में लकड़ी नहीं है और इतनी डेड बॉडी पड़ी है, ईश्वर अगर तू है हमारी मदद कर। ये बाने 12:30 बजे डाला है, और 4:30-5 बजे मुझे फोन आया था कि शंटी जी आपकी वीडियो देखी थी हमने, और 8 बजे से आपके ट्रक आने शुरू हो जाएंगे, हम आपको 1000 टन लकड़ी भेज रहे हैं, ये 1000 टन। कौन थे? मैंने कहा जी कौन बोल रहे हो? कह रहे जी मैं राजू चड्ढा बोल रहा हूँ, वेव सिटी के मालिक हैं नोएडा में। कमाल कर दी, कमाल कर दी, वो ईश्वरी रूप में आए। एक जज साहब थे संदीप शर्मा जी, शिमला में, मैं नहीं जानता उनको, उन्होंने वीडियो देखी, मुझे फ़ोन आया शंटी जी हमारे यहाँ लकड़ी बहुत पड़ी, मैं 2-3 ट्रक आपको भेज रहा हूँ। 6 ट्रक भेज दी लकड़ी उन्होंने। ऐसे ऐसे लोग निकल के आए। अक्षय कुमार जी का फ़ोन आया मुझे इंडस्ट्री से कि शंटी वीर जी की चाहिए तुझे दसो। मैं कहा जी एंबूलेंसा चाहिए ने 60 लाख की एम्बुलेंस अगले दिन 2 भेज दी उन्होंने, ALS मेरे को, बजाज एलियंस वालों ने एक एम्बुलेंस भेजी मेरे को, स्लीप बेल वालों ने भेजी, मैंने टेक महिंद्रा ने एक भेजी। 9 एम्बुलेंस थी जब कोविड शुरू हुआ। जब कोविड खत्म हुआ तो 32 एम्बुलेंस थी मेरे पास। मतलब पता नहीं लोग ईश्वरीय रूप में कैसे चल चल के आ रहे थे। जो हुआ है वो मैंने नहीं किया कुछ भी, वो ऊपर वाले ने कराया। वो शक्ति उसने दी है, वो हिम्मत उसने दी है, वो शोहरत उसने दी है। मुझे लगता है जो हमने किया है कम किया है, ईश्वर ने हमें बहुत ज़्यादा दिया।